दोस्तों, हर तरफ न्यूज है कि आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया है। आरबीआई के अनुसार यह बढ़ोतरी लगातार बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए की गई है। लेकिन इस बढ़ोतरी से आम जनता पर क्या असर होगा, इस बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, रेपो रेट में यह बढ़ोतरी लगभग 4 सालों बाद हुई है। इससे पहले अगस्त 2018 में ऐसी बढ़ोतरी की गई थी। सबसे पहले हम शॉर्ट में ये जानेंगे कि ये रेपो रेट और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। तो दोस्तों, जब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उस पर भी कुछ इंटरेस्ट निर्धारित रहता है। उस इंटरेस्ट पर बैंक आरबीआई से लिया गया लोन चुकाते हैं। यह इंटरेस्ट रेट 4% होता था, जिसे 40 बेस पॉइंट यानी 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। इसी को रेपो रेट कहते हैं। मतलब अब बैंकों को आरबीआई से लिया गया लोन चुकाने के लिए अब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहीं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो भी 4% से 4.5% कर दिया गया है। बैंकों को आरबीआई के पास अपना पैसा रिजर्व में रखना होता है, इसे सीआरआर कहते हैं। इस पर आरबीआई बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। तो ये जो 4% से 4.5% बढ़ोतरी की गई है सीआरआर में, इसका मतलब है कि अब बैंकों को और ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ेगा। अब रेपो रेट और सीआरआर के बढ़ने से क्या असर पड़ेगा? तो रेपो रेट के बढ़ने से यदि बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो वो अपनी जेब से तो पैसे चुकाएंगे नहीं। ऐसे में बैंक भी कस्टमर को जो लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और ईएमआई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सीधी भाषा में कहें, बैंक जो लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन कस्टमर को देते हैं उस पर इंटरेस्ट बढ़ाकर कस्टमर से वसूलेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि लोन पर इंटरेस्ट और ईएमआई बढ़ जाएगा, जिससे कस्टमर ऐसे समय में कम लोन लेंगे। तो ऐसे में कस्टमर लोन लेने के बाद जो कुछ भी परचेस करते थे वो फिर कम परचेस करने लगेंगे। इसके कारण डिमांड सप्लाई कुछ हद तक नियंत्रित होगी, क्योंकि बढ़े हुए इंटरेस्ट पर बढ़ी हुई दरों पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लोन नहीं ले सकेंगे और ऐसे समय में लोन लेने के डिसीजन को टाल भी सकते हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात यह भी हो सकती है कि तरह तरह की जो सेविंग स्कीम होती हैं उस पर कस्टमर्स को फ़ायदा हो सकता है, और यह सीआरआर के बढ़ने की वजह से होगा। सीआरआर के बढ़ने का मतलब है कि बैंकों को और ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखना होगा। तो इसका मतलब बैंकों के पास पैसा कम होगा। तो ऐसे में बैंकों को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि बैंक आसानी से बॉन्ड्स में निवेश कर सकें। अब ये पैसा बैंक कहाँ से लाएगा? जाहिर है कस्टमर से ही बैंकों को पैसा मिल सकता है। तो ऐसे में तरह तरह के जो एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट जैसी सेविंग स्कीम होती हैं, इस तरह की सेविंग स्कीम्स पर बैंक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन सेविंग स्कीम में कस्टमर से पैसा निवेश करवाने के लिए और अच्छा इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा दे सकती है, जिससे कि कस्टमर्स बैंक में ज़्यादा निवेश करें तो बैंकों का पैसा बढ़े। मतलब तरह तरह की सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है, जो कि कस्टमर्स के लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे महंगाई के समय में कस्टमर्स सेविंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उम्मीद ये भी की जा रही है कि आगे फ्यूचर में पीपीएफ और ईपीएफ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ईएमआई ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो दूसरी तरफ सेविंग स्कीम पर आप अच्छा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको वेट करना होगा और देखना होगा कि किस सेविंग स्कीम पर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि किसी स्कीम पर अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही काम की जानकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।